हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया लेक्चर लाऊंगा। आज मैं नया टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, रस। दोस्तों, जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी एल टू IAS तक, सबके लिए ये टॉपिक रामबाण सिद्ध होएगा। और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और भी अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होंगी, सबके लिए आपका काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके सामने नए नए टॉपिक लाऊंगा और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आज हम रस के ऊपर बात करते हैं कि रस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले हम रस का अर्थ क्या है ये हम आपको बताएंगे। और आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पहले डिटेल से आप उसको समझोगे लेक्चर को, जैसे हमने आपको तरीके से बताया। फिर जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ बात करते हैं रस को लेकर। रस का अर्थ, परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। यानी आनंद, किसी भी चीज़ में हमें आनंद आए। यानी हम जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं या कुछ भी हो, XYZ, तो उसमें हमें ये आनंद की अनुभूति हो किसी, तो वो ही हमारा रस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी काव्य को पढ़ने, कोई भी काव्य हो उसको पढ़ने या सुनने से, या जैसे कि कोई म्यूजिक है इसको हम सुन रहे हैं, या किसी को भी कोई इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी है उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें अंदर से भीतर से थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, हमें आनंद यानी सेटिस्फेक्शन मिले और उसको देखकर हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाए, तो वही हमें रस की को बताता है। आनंद यानी रस की अनुभूति को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ होता है कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जैसे 4-5 लाइन की कोई स्टोरी है या कोई भी काव्य है, किसी भी तरह का कुछ भी हो, जिससे कि मन अंदर से हमारा प्रसन्न हो, यानी हमें अंदर से खुशी महसूस हो, तो वही हमारा रस कहलाता है। ठीक है, सीधे से शब्दों में है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जैसे कि रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं, या प्राण तत्व कहते हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा, रस जो होती है वो काव्य की आत्मा कहलाती है या प्राण तत्व कहलाता है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं रस को सबसे पहले, अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय जो है, किसने रस को सबसे पहले परिभाषित किया, यानी किसने उसकी डेफिनेशन दी, किसने उसको परिभाषा दी सबसे पहले, तो सबसे पहले श्रेय अगर दिया जाता है तो यहाँ भरत मुनि को है। किसको जाता है? भरत मुनि को है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि को याद था, उन्होंने नाट्य शास्त्र में ये भरत मुनि का है, नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र में कितने दिए? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है भरत मुनि ने। यहां देखें आप अपने नाट्य शास्त्र में, ये ध्यान रखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का वर्णन किया है, तो वो 8 प्रकार के रस का वर्णन किया है। आप काफी ध्यान से, मैं आपको बताता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मैंने अभी पहले भी बताया था कि आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो प्रैक्टिस सेट जो मैं इसको रस को टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो उसको आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आठ रसों का वर्णन किया है। अब रस के 4 अंग होते हैं। हम यहां पर अंगों की अगर बात करें तो रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये हमारे रस के 4 अंग हैं। इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर यहाँ स्थायी भाव की अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्थायी भाव जो होता है वो प्रधान होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। लेकिन बाद के कुछ आचार्यों ने या विद्वानों ने 2 और भाव इसमें जोड़ दिए थे। ठीक है, और 2 और भाव जैसे कि वात्सल और भगवत रति। यहां पर ध्यान से, वात्सल और भगवत रति, ये वात्सल और भगवत रति, ये यहां पर को स्थायी भाव की मान्यता दी। तो इस तरह स्थायी भावों की संख्या हमारी कितनी पहुंच गई? 11 तक आ गई। कहां तक हो गई? 11। और अभी हमने यहां पर बताया था आपको कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। अब यहां पर अगर बात की जाए भावों की, तो स्थायी भावों की संख्या हमारी 11 हो गई। वैसे अगर यहाँ देखते हैं तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? यहाँ 9 है। ठीक है, अगर परमानेंट अगर ये पूछी जाए कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो यहाँ 9 है। लेकिन बाद में 2 जो अलग से भाव जोड़े गए हैं, या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बाद में जो भाव जोड़े गए हैं वो कितने जोड़े गए हैं और कौन कौन से भाव हैं, तो यहाँ देखें आप। लेकिन बाद में विद्वानों ने, आचार्यों ने 2 और भाव जोड़े, उसमें वात्सल और भगवत रति, ये 2 आप बाद में जोड़े हैं। तो इस तरह से स्थायी भाव की को मान्यता दी गई और इसकी संख्या कहाँ पहुंच गई? 11 तक पहुंच गई। कितनी हो गई? 11 पहुंच गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि श्रृंगार रस जो होता है उसको हम रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज, रसों का जो राज होता है वो हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। यहां देखें आप, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। यहां देखें, यहां मैंने सबका ऊपर बताया कि रसों को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को है। किसको है? भरत मुनि को। उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने 8 रसों को माना है, 8 प्रकार के रसों को माना है। क्या देखें, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। और नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, और जो नाटक होता है उसमें 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि शांत को रस में नहीं गिना जाता। शांत जो होता है उसको रस में नहीं गिना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें स्थायी रसों के लेकर, कौन कौन से रस है, कैसा क्या है। यहाँ देखें आप, ये रस और ये उसका स्थायी भाव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम श्रृंगार रस की, तो मैंने आपको बताया कि श्रृंगार रस जो होता है उसको रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस सबसे पहला। इसका अगर स्थायी भाव देखा जाए तो यहाँ स्थायी भाव श्रृंगार का रति क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। और 2 नंबर पर जाता है करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। किसी चीज का शोक होना या कोई पीड़ा होना, दुख होना, वो शोक, हमारा सैडनेस जो होती है वो हमारा दुख कहलाती है। तो दूसरे नंबर पर रस आता है हमारा करुण रस, तो करुण रस का शोक। ठीक है, तीसरे में जो होता है रौद्र रस, तो इसका स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध, गुस्सा, क्रोध वगैरह स्थायी भाव, ये क्रोध होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछते हैं दोस्तों कि भरत मुनि ने
कितने रसों को माना है? तो सीधे सीधे हम बताएंगे कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर बाद में पूछे जाए कि स्थायी भाव कितने हैं और उसमें कौन से टोटल कितने हैं और कितने और बाद में जोड़े गए हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया कि 2 जोड़े गए हैं। ठीक है, अब यहां आगे बात पढ़ते हैं। रस नंबर 3 पर अद्भुत रस। अद्भुत, तो अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य या विस्मय। कोई चीज को हमें आश्चर्य हो या कोई विस्मय हो तो वो हमारा होता है अद्भुत। ठीक है, यहां बात करते हैं शांत रस। शांत, शांत का निर्वेद या निवृत्ति, निर्वेद या निवृत्ति, ये शांत रस का होता है। भक्ति रस जो होता है दोस्तों, तो भक्ति रस का भगवत विषयक रति या अनुराग, भगवत विषयक रति या अनुराग, ये हमारा भक्ति रस कहलाता है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव। हास्य रस का अगर स्थायी भाव की बात करते हैं तो हास्य रस का हास, हास्य रस का हास। और वीर रस जो होता है दोस्तों, तो वीर रस का उत्साह, वीर रस का उत्साह। ठीक है, और यहां अगर भयानक की बात की जाए तो भयानक का भय, भयानक का भय। और बीभत्स, बीभत्स यानी जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, या घृणा यानी जुगुप्सा। यहाँ देखें आप, ठीक है, वात्सल जो होता है उसका हमारा वात्सल रति, ये इस तरह से कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको स्थायी भाव की क्रम से ये बताया कि कौन सा रस होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, ये यहाँ पर हमने समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ देखें आप। ठीक, अब इसी तरह से दोस्तों मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसकी डिटेल वाइज श्रृंगार रस क्या होता है मैं एग्जाम्पल की मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, करुण रस क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, और रौद्र रस क्या है, ये सब मैं आप पूरा डिटेल में आपको मैं एग्जाम्पल के बताऊंगा। एक बार से दोबारा से और बात करते हैं। यहाँ पर रसों के बारे में दोबारा से एक बार अपनी बात को रिपीट करते हैं। जैसे कि परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हो, काव्य को पढ़ने कोई भी हो, 4-5 लाइन कुछ भी हो जो इंटरेस्टिंग हो, मन को आनंद दे, ठीक है, वही हमारा रस कहलाता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हो उसे रस कहा जाता है। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। ठीक है, रस को सबसे पहले परिभाषित करने का अगर श्रेय देखा जाए तो सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को है। भरत मुनि को, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। अब यहाँ रसों के 4 अंग हैं, इसके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी? 9 मानी गई है, लेकिन बाद में वह विद्वानों ने 2 और भाव, वात्सल और भगवत रति, वात्सल और भगवत रति, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 भाव होते हैं कि वात्सल और भगवत रति को स्थायी भाव की मान्यता दी, स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 तक मानी जाती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 तक। ठीक है, यहां आगे बात करते हैं कि श्रृंगार रस जो होता है उसको हम रसराज या रसपति कहते हैं। रसराज या रसपति कहा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। नाटक में कितने रस माने जाते हैं? 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि शांत को रस में नहीं गिना जाता है। तो यहाँ स्थायी भाव जो होता है अब यहाँ पर समझा, जैसे रस और स्थायी भाव, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, रस
यहाँ पर, और ये स्थायी भाव अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय, शांत, निर्वेद या निवृत्ति, भक्ति। रस का भगवत विषय क्या है? अनुराग। हास का हास, वीर का उत्साह, भयानक भय, बीभत्स या घृणा, इसका जुगुप्सा, और वात्सल का वात्सल रति। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको ये रस के बारे में डिटेल से समझाया, और आगे मैं जो टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, तो यहाँ श्रृंगार रस के विषय में मैं एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे कि कौन से उसमें कौन सा रस है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। आप हमारे चैनल को कमेंट्स करने ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हम लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लगातार हमारे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर आपसे इसी रस टॉपिक के साथ में श्रृंगार रस के एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो जब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।